हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। और आप इस क्वेश्चन में सीखोगे, अगर आपने सेल अप्रूवल बेस पर की है या रिटर्न बेस पर की है, वो आपकी सेल काउंट होगी या नहीं होगी, उसकी फाइनल स्टेटमेंट्स में आपकी क्या एडजस्टमेंट होगी। तो ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 22 डी के गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको दिए गए हैं मॉडर्न ट्रेडर्स की बुक्स के बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस नहीं है, ये सिर्फ बैलेंसेस है। और एंड में यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई है जिसका इफेक्ट आपको अपने फाइनल अकाउंट्स में लेना है। इनको याद रखने के लिए हम मार्क कर लेते हैं वो अकाउंट जो आपके इन ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होने वाले हैं। अब एक एक अकाउंट आप पिक करोगे और उसको फॉर्मेट में लिखते जाओगे जिस पोजीशन पे इसको लिखा जाता है। जैसे कि कैपिटल आपका क्रेडिट बैलेंस है और लाइबिलिटीज में लिखा जाएगा इनर कॉलम में 85,000 रुपए। ड्रॉइंग्स का बैलेंस आपका डेबिट होता है, लेकिन आप इसको लेस करते हो कैपिटल में से 5,000 रुपए आ जाएगा आपका। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट बैलेंस होता है और ये नॉन करेंट एसेट है, इनर कॉलम में लिखो 40,000 रुपए, क्योंकि आपको इसमें एक एडजस्टमेंट करनी है। अब आपको लगाना है डेप्रिसिएशन इस पर 10%। जब तक आपके पास कोई डेट ना दी गई हो किसी भी एसेट के डेप्रिसिएशन की, तो आप उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे। अगर डेट मेंशन है तो आप उसकी डेट उस पीरियड के अकॉर्डिंग ही उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। यहाँ कोई डेट नहीं मेंशन, तो हम इस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो 4,000 डेप्रिसिएशन बनेगा। एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 4,000 टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 4,000 रुपए। अब डेप्रिसिएशन से इस एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो लेस करो 4,000 को और नेट वैल्यू 36,000 रुपए आउटर कॉलम में आ जाएगा। ये जो डेप्रिसिएशन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा बुक होगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम में लिखोगे 4,000 रुपए। क्यों? क्योंकि अभी आपको एक और एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाना है। इसके बाद है स्टॉक। स्टॉक आपका ओपनिंग स्टॉक है, जो कि आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो 15,000 रुपए। परचेजेस भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, डेबिट बैलेंस है, इनर कॉलम में लिखोगे, या आउटर कॉलम में लिख दिया है आपने 82,000 रुपए, तो भी रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास परचेज रिटर्न होगा तो आप इसमें से लेस कर सकते हो। यहाँ हमारे पास बैलेंसेस में परचेज रिटर्न नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स आपका डेबिट बैलेंस होता है और आप इसको शो करते हो करंट एसेट्स में 20,600 रुपए। इनर कॉलम में लिखोगे, क्योंकि आपको करनी है कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जिसको आपको आज के लेसन में सीखना है। आपने की है एक सेल 7,200 रुपए की रिटर्न बेस पर। जो ये 7,200 रुपए की सेल की है आपने 26 मार्च को की है, और आपने इसको एज एक्चुअल सेल रिकॉर्ड कर दिया है। आपने मान लिया है कि ये सेल हो गई है आपकी, कोई वापस नहीं आएगा, आपको वहां से अप्रूवल मिल गई है। अब जो ये सेल की है 7,200 रुपए की, ये जब तक सेल नहीं मानी जाएगी, जब तक कि ये अप्रूव नहीं हो जाती आपकी उस बायर से कि हाँ मुझे ये परचेज करनी है, तो आप इसको रिवर्स करोगे। इस इनकम को रिवर्स करना होगा आपको। तो रिवर्स करने के लिए क्या एंट्री हो जाएगी, सेल अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे। सेल आपका क्रेडिट होता है ना, आपको इसको रिवर्स करना है तो आप इसको डेबिट करोगे। और जो डेटर्स आपने बुक कर लिए थे, आपने डेटर्स की अमाउंट को बढ़ा दिया था, वो अमाउंट भी आपकी लेस हो जाएगी। टू डेटर्स अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 7,200 रुपए से। अब ये सेल रिवर्स कर रहे हो तो लेस करो डेटर्स में से। सेल ऑन रिटर्न बेसिस 7,200 रुपए, और नेट अमाउंट आ जाएगी 13,400 रुपए। दूसरी एडजस्टमेंट क्या करनी है, आपको यहाँ पर प्रोविजन भी बनाना है डेटर्स पर 5%। 5% का प्रोविजन अब आप 13,400 रुपए पे बनाओगे। प्रोविजन हम क्यों बनाते हैं, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे इसमें से 5% पैसा डूब जाएगा और वो खर्चा हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करते हैं। तो इसका 5% हो जाएगा आपका 670 रुपए। तो अमाउंट आ जाएगी, लेस करोगे 670 रुपए, तो नेट अमाउंट डेटर्स की 12,730 रुपए आउटर कॉलम में आ जाएगा। अभी यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन, ये एडजस्टमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, इसका भी एक पार्ट और बाकी है। जो स्टॉक आपने सेल किया है, वो आपने सेल में से तो रिवर्स कर दिया, डेटर्स में भी रिवर्स कर दिया, तो वो जो स्टॉक की क्वांटिटी है वो कहाँ आ जाएगी वापस, आपकी वो स्टॉक की क्वांटिटी एज अ क्लोजिंग स्टॉक में ही ऐड होगा। तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक जो आपको दिया गया है 15,000 रुपए, वो आपकी एसेट भी है।
तो आप इसको बैलेंस शीट में हाथ की हाथ यहाँ लिखोगे 15,000 रुपए और ऐड कर दोगे जो सेल ऑन रिटर्न बेसिस पर यहाँ आप 6,000 रुपए ऐड करोगे, क्योंकि जो सेल की है आपने उसमें वो आपका प्रॉफिट भी ऐड है, लेकिन उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है गुड की जो आप सेल कर रहे हो 6,000 रुपए, तो आप क्लोजिंग स्टॉक में 6,000 रुपए की अमाउंट ऐड करोगे। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है जो आपने परचेज किया है स्टॉक जिस कॉस्ट पर, वो वाली कॉस्ट। तो यहाँ पर ये ऐड करने के बाद आपका टोटल स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हो गया 21,000 रुपए। अब ये जो डायरेक्ट इफेक्ट आपका जहाँ जिस अकाउंट में दूसरा आना है, वो आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहले तो आप लिखो अपनी सेल को, सेल आपकी लेस हो रही है तो आपकी सेल आती है ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम वाली साइड पर, तो लेस सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस 7200 रुपए इनर कॉलम में लिखोगे। इसके बाद जो आपके प्रोविजन फॉर डेट्स हैं, ये आपका क्या है, ये खर्चा है, आप डेट्स एज्यूम करके चल रहे हो, तो वो खर्चा आपका आ जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऐड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखोगे 670 रुपए। और यहाँ हम क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास बेड डेट्स आएंगे ट्रायल बैलेंस में, उसी में ही आप इस अमाउंट को ऐड करते हो। नेक्स्ट आपका जो क्लोजिंग स्टॉक था आपने बैलेंस शीट में तो शो कर दिया, वो आपका दूसरा आएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपए। और इस 15,000 में आपको दूसरी एडजस्टमेंट जहां करनी थी वो ये थी कि जो स्टॉक आपने सेल किया था उसकी वैल्यू 6,000 रुपए है, ऐड करके यहाँ पर भी आप 21,000 रुपए का ही क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे। आई होप ये ट्रांजेक्शन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर। फर्नीचर आपका नॉन करंट एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, इस पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 5%। तो 5% इस पर डेप्रिसिएशन हो जाएगा 250 रुपए, लेस करके डेप्रिसिएशन की अमाउंट 4,750 रुपए आउटर कॉलम में लिखूंगी। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये आपके लिए खर्चा है जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखो। ऑन फर्नीचर 250 रुपए और आउटर कॉलम में आ जाएगा 4,250 रुपए। नेक्स्ट है आपका फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड का मतलब है परचेज पर जो आपने फ्रेट का खर्चा किया है, वो खर्चा आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो ट्रेडिंग अकाउंट में। और ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो 2,000 रुपए। फ्रेट इनवर्ड आपका परचेज का खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट है कैरियज आउटवर्ड, ये है आपका सेल पर होने वाला खर्चा। सेल पर आपने जो कार्टेज की पेमेंट की है वो आपका खर्चा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 500 रुपए। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा है 4600 रुपए। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का भी खर्चा डेबिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा 800 रुपए। सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस होता है क्रेडिट और ये आपकी करंट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज में आ जाएगा 23,000 रुपए। सेल्स क्रेडिट बैलेंस है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, इनकम में लिखो बाय सेल्स 1,20,000 रुपए। और अब इसमें से लेस करके नेट सेल जो आपकी है 1,12,800 रुपए आउटर कॉलम में आ जाएगी। इसके बाद पोस्टेज आपका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा 800 रुपए। और बेड डेट्स का डेबिट बैलेंस है आपका और वो खर्चा है जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे 400 रुपए। अब जो ये 400 रुपए है इस न्यू प्रोविजन जो आपने बनाया है उसमें ऐड कर दोगे तो 1,070 रुपए आ जाएगा। आपके पास ट्रायल बैलेंस में भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ रहा है, वो है 800 रुपए। ये क्या है, ये वो प्रोविजन है जो आपने बेड डेट्स के लिए पिछले साल लास्ट ईयर बनाया था, ये एज्यूम करके कि 800 रुपए के आपके पैसे डूब जाएंगे और वो खर्चा आपने लास्ट ईयर बुक कर लिया था। इस 800 रुपए के प्रोविजन के अगेंस्ट जब आपको पेमेंट मिली इस साल, तो आपको पता चला कि वो 400 रुपए के ही बेड डेट्स हुए हैं। मतलब कि 800 रुपए के प्रोविजन के अगेंस्ट आपको 400 रुपए के बेड डेट्स हुए हैं। 400 रुपए का आपने जो एक्स्ट्रा खर्चा बुक कर लिया पिछले साल, वो आपका फायदा हो गया इस बार, वो आपको रिवर्स करना होगा। रिवर्स नहीं करेंगे हम उसको, 400 रुपए बचा हुआ है ना, और हम इस साल क्या चाहते हैं 670 रुपए का नया प्रोविजन बनाना। तो 400 रुपए ऑलरेडी है हमारा और हमें और 670 तक पहुंचने के लिए कितने चाहिए 270 रुपए। तो यहाँ पर आपको कितना अमाउंट का बनाना होगा प्रोविजन, खर्चा कितना बुक करना होगा 270 रुपए ही करना होगा। तो आप अगर इसमें से लेस कर दोगे 800 रुपए तो 270 रुपए का ही खर्चा आएगा। सीधा सीधा देखो, अगर आप इस 800 में से 400 रुपए माइनस कर दोगे तो 400 रुपए अभी भी लेस में बचा हुआ है। और इस 400 को आप 670 में से माइनस कर दो तो 270 रुपए का ही खर्चा आपका बेड डेट्स में से लेस होगा।
नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपकी इनकम है जो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे। रेंट रेवेन्यू का मतलब है इनकम है, रेंट की इनकम, जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे 1200 रुपए। इंश्योरेंस मार्क्ड है, खर्चा है, डेबिट बैलेंस होता है इसका। जब तक यहाँ पर आपको कोई रिसीट ना लिखा हो या कुछ है, तब तक आप उस अकाउंट को एक तरह से खर्चा ही मानोगे। जैसे कि आपका कमीशन होता है, रेंट है, डिस्काउंट है, जब तक उसमें कोई आपको लिखा ना हो कि ये क्रेडिट बैलेंस है, आप उसको एक्सपेंस लेके चलोगे। तो इंश्योरेंस आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 700 रुपए इनर कॉलम में लिखो। एडजस्टमेंट करनी है आपको प्रीपेड इंश्योरेंस की 100 रुपए की। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब है इस इंश्योरेंस की जो पेमेंट आपने की है, उसकी वैलिडिटी आपके इस फाइनेंशियल ईयर के बाद भी है, जो कि 100 रुपए है। तो ये खर्चा 100 रुपए का आपका इस साल से रिलेट नहीं करता, तो आप इसको क्या करोगे, लेस करोगे, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, और अमाउंट आएगी नेट 600 रुपए आउटर कॉलम में। अब जो ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये आपके लिए एसेट है, आपने एडवांस पेमेंट की हुई है, तो ये एसेट आपका आ जाएगा एसेट्स में, बैलेंस शीट में 100 रुपए। नेक्स्ट है सैलरीज, सैलरीज आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 रुपए, और वेजेस आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में 1300 रुपए। कैश इन हैंड आपका आएगा बैलेंस शीट में, एसेट्स में, करंट एसेट्स में 6200 रुपए, और कैश एट बैंक 25,500, ये भी आपकी एसेट है। अब आपने सारा डाटा लिख लिया है अपने इस फॉर्मेट में, और अब बारी आ जाती है टोटल करने की। आपको चेक करना है क्या प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो पहले आप करोगे क्या, ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल इनकम और एक्सपेंस का। अब इनकम और एक्सपेंस का टोटल करते हैं तो हमें मिलता है डिफरेंस जो है 33,500 का। 33,500 आपकी इनकम ज्यादा है, तो वो हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट लिखोगे 33,500 रुपए। अब यहाँ पर एंड में टोटल लिखोगे 1,33,800 रुपए, और जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा पी एंड एल अकाउंट में। आप यहाँ लिखोगे इनकम वाली साइड पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 33,500 रुपए। अब यहाँ आप इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करोगे तो आपको आ रही है इनकम ज्यादा। इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट है, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखो 3280 रुपए, ये नेट प्रॉफिट है आपका जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और एंड में आप टोटल लिखो 35,100 रुपए। अब जो ये नेट प्रॉफिट है ये आप अपनी कैपिटल में ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद नेट अमाउंट जो आपकी कैपिटल है वो आउटर कॉलम में आ जाएगी 83,280 रुपए। अब करो टोटल आप अपनी लाइबिलिटीज और एसेट्स का, दोनों साइड का टोटल मैच करता है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, आपने कहीं पर भी मिस्टेक नहीं की है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो हमने नई एडजस्टमेंट आज सीखी है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप बने रहना, प्रैक्टिस करते रहना, सीखते रहना। अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।